हुजूर, जो अभी बोस्निया में क्रोएशिया की 1 लाख फौज जो है वो अब 1.5 लाख हो गई। 1.5 लाख, और क्रोएशिया का जो बोस्नियन गवर्नमेंट के साथ मुआहदा भी हुआ है पिछले दिनों में, क्या इसकी वजह से बोस्निया को फायदा पहुंचेगा लॉन्ग टर्म में? अगर उन्होंने चलने दिया है काम, जहाँ ये खतरा हो कि ईसाई लड़ेंगे या देरी लड़ेंगे, वहाँ बड़े तेजी से हरकत में आते हैं। और चूंकि इसका फायदा हो सकता है लाजमन, बहुत बड़ी तवज्जो बढ़ती है और दुश्मन को सजा मिलती है उनके हाथों। इसलिए अब देखें कि क्या हरकतें करें। बहुत सख्त इस वक्त तेजी में आए हुए हैं कि किसी तरह इस मामले को डिफ्यूज कर दें, कुछ भी ना हो, सिर्फ शोर हो लेकिन बम ना फटे। ये सवाल मेरे दिल में इसलिए है कि पहले भी बोस्निया के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है वादों के बावजूद, तो शायद यह भी तवज्जो हटाने के लिए एक बहाना हो गया इससे। अभी क्रोएशिया जो है उसके साथ मुआहदा करेगा और बाद में अपना नहीं, क्रोएशिया इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, क्रोएशिया की सर्बों के साथ तारीखी तौर पर उसी तरह लगती है जिस तरह बोस्नियंस की लगती है। और सर्ब जो प्लान्स इस बोस्निया के पर हमले से या बोस्निया को बर्बाद करने की कोशिश से पहले शाया हो चुकी हैं, उनके प्रोफेसर, उनके वजीर अखबारों में, टेलीविजन में जो तकरीरें किया करते थे, उसमें क्रोएशिया को भी टारगेट किया हुआ है। वो कहते हैं ना क्रोएशिया को जिंदा रहने का हक है ना बोस्निया को, क्योंकि जो यूरोप की दिलचस्पी है उसमें बोस्निया मुसलमान के तौर पर दिखाई देता है। जो यूगोस्लाव्स ये प्लान करने वाले, मंसूबा बनाने वाले हैं, उनको मजहब से दिलचस्पी कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने जो आगाज किया है वो एक कौमी पुरानी अदावत और लंबे शरीके की वजह से किया है। आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह शराकत शरीके होते हैं ना, पुरानी जेलसी, रकाबतें वगैरह जारी हैं, तो उन्होंने इन दोनों को टारगेट करने का मंसूबा पहले से बना रखा था और बाकायदा इसके ऊपर तकरीरें किया करते थे, अपनी कौम को तैयार कर रहे थे। एक मैड साइकोलॉजिस्ट है वहाँ, जिसने ये सारा नजरिया पेश किया कि क्रोएट्स भी और बोस्नियंस भी, ये दोनों इंसानी लिहाज से इस लायक ही नहीं है कि जिंदा रहें, और अगर कोई हुकूमत के अहल है तो हम लोग हैं। नाटसी तरस का एक तस्वुर, और उसको उन्होंने बहुत उछाला और उसकी तकरीरें करवाई टेलीविजन वगैरह पे, यहाँ तक कि वो मिनिस्टर बन गया खुद। और उसी की शरारत के नतीजे में फिर ये आगे मामला बढ़ा है। और उसमें इंटेलिजेंस बाहर के मुल्कों की भी शामिल है। ये लंबी बहस है, मैं इसे मुख्तसर बता रहा हूँ कि क्रोएट्स किसी धोखाबाजी में शामिल नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ दबाव का सामना करना पड़ता है। क्रोएट्स को जर्मनी बहुत आर्म कर रहा है, इनकी इंडस्ट्री भी जर्मनी ने बहुत कायम की हुई है और थ्रू आउट जर्मनी इनके साथ रहा है। और जर्मनी बोस्निया के मामले में भी निस्बतन मुनसिफाना तो रुझान रखता है। तो जर्मनी की तरफ से हो सकता है इन पर बहुत प्रेशर डाला जाए कि अगर तुम ये करोगे तो फिर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन क्रोएट्स बेईमान नहीं है इस मामले में। सारे इनके अड्डे जो है मदद के सारे वहीं मौजूद हैं। जो कुछ आर्म द्वारा पहुंच रहे हैं वो भी क्रोएट साइल ही के इस्तेमाल के साथ आगे जा सकते हैं, वरना जा ही नहीं सकते थे।